अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आज हमारा टॉपिक है वो बिज़नेस पर्सन जो है, जो स्मॉल बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे। दोनों तरीक़ों से मैं फ़ाइल करना सिखाऊंगा आपको, जिसमें एक तो टैक्स बनेगा और एक में टैक्स नहीं बनेगा। तो आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ हों, आपकी अगर टैक्सेस वगैरह बन रहे हैं तो आप उस हिसाब से रिटर्न फाइल करेंगे। अदरवाइज़ जो है इसमें जो नॉर्मल टैक्स के मतलब उसमें 4 लाख से कम की इनकम जो है वो हम ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो 6 लाख से, बल्कि बिज़नेस में इस बार 6 लाख की वो है। ठीक है, तो आगे चल के मज़ीद भी आपको मैं समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूं। तो रिक्वेस्ट ये होगी आपसे कि आप वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो स्किप करके देखते रहते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए कि मैं तफसीलन सारी चीज़ें बताता हूं। तो स्किप मत किया करें। इससे एक तो नुकसान हमें भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान आपको इसलिए होता है कि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आप एक ही वीडियो से सीख जाएंगे या 2 बार देखने से सीख जाएंगे। अदरवाइज़ आप 10 वीडियो भी देख लेंगे तो वो पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। अच्छा, इस तरफ बढ़ने से पहले जैसे कि सबकी रिक्वेस्ट होती है, तो मेरी भी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक न्यू विंडो ओपन करेंगे, जिसमें हम सिंपल टाइप करेंगे FBR टाइप करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा और फिर हम इस साइट पे पहुंच जाएंगे FBR की। इसमें फ्रंट पे तो कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, लेकिन इस बार जो चेंजिंग्स हुई हैं उसी में जाके हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से IRS पे जाके क्लिक करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज में। ये एक विंडो हमारे पास ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने अपना CNS लगा रखा है और साथ में पासवर्ड भी, और यहीं से हम लॉगिन करेंगे। आप भी अपना CNS और पासवर्ड डाल के तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जो विंडो आ रहा है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है। जस्ट इससे पहले जो रिसेंटली वीडियो है उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसके ये जो चेंजिंग्स हुई हैं क्या क्या है और इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है उस वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम अपनी रिटर्न किस तरह फाइल करेंगे। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये न्यू व्यू है, समझ में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जस्ट ये ऊपर वाली जो रॉ है इसमें आपने जाना है और इसको डिक्लेरेशन को दबाएंगे। तो एक तो रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल सिंप्लीफाइड है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आइकन्स में, जैसे टैक्स आसान ऐप है, उसमें जो पिक्चर्स आती हैं उसको देखते हुए आप अपनी अमाउंट, एक्सपेंसेस, आउटफ्लो, ज़कात, टैक्सेस वगैरह, डिडक्शंस वगैरह वहाँ भी डालते हैं। एक तो वो ऑप्शन है। ये वो वाला ऑप्शन जो है मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और कन्फ्यूजन भी हो जाती है, लेकिन सीखने के लिए ज़रूर सीखना चाहिए। तो मतलब आगे बढ़ते हैं अपनी उसकी तरफ, मुद्दे की तरफ। और सेकंड ऑप्शन जो है रिटर्न से स्टेटमेंट्स एंड ओरिजिनल, उसमें जो ये पहला कॉलम है इसको छोड़ के सेकंड वाले की फर्स्ट को आप क्लिक करेंगे, नॉर्मल रिटर्न एंड AOP एंड कंपनी। ठीक है, इसके लिए मैं हर बार यही फॉर्म सेलेक्ट इसलिए करता हूँ कि इसमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो दूसरी फॉर्म्स में आपको नहीं मिलती। ठीक है, दूसरे फॉर्म भी हम फिल करते हैं, लेकिन उसमें ये वाली लाइबिलिटीज़ हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो हम नॉर्मल रिटर्न पे जाएंगे। यहाँ पे जब हम उसको फॉर्म को क्लिक करेंगे तो हमसे वो पीरियड पूछेगा। तो अभी जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं वो 2022 और 23 की है। तो इसका पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और हमारे पास ये रिटर्न ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये फर्स्ट रिटर्न है मेरी। इसमें आपको एसेट्स नहीं नज़र आएंगे और दूसरी चीज़ें भी नहीं नज़र आएंगी। तो सिंपल इसमें मैं रिटर्न फाइल करके बताऊंगा और उसमें थोड़े बहुत एसेट्स ऐड करके बताऊंगा, और कुछ चीज़ें जो मैं गाइड कर सका वो भी साथ में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ इस टैब पे आ चुके हैं। तो अगर तो आपकी सैलरी भी कोई है तो यहाँ पे आप अपनी अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी रिसिप्ट, यानी किराए वाली जो आपकी वो होती हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी इनकम यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस आता है। बिज़नेस में जो मैंने स्मॉल टाइप बिजनेसमैन बताए हैं, उसमें अदर रेवेन्यू में हम जाएंगे। अदर रेवेन्यू में जाके अगर तो आपकी फ़ी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपनी इस रिटर्न में जो है प्रोफेशनल एक टिप्स या अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपनी इनकम जाहिर करेंगे। ठीक है, सेकंड पे है अकाउंटिंग गेन ऑन सेल। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे अदर्स पे। अदर्स पे आने के बाद हम यहाँ पे सामने एक अमाउंट डालेंगे, यानी 4 लाख रुपये इनकम है और इसको कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक ही दफ़ा में कैलकुलेट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन पे जो है हमें जाना है, तो
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल का, फिर इसमें जस्ट मैं ये अमाउंट चेंज करूँगा और टैक्स के हवाले से बताऊँगा कि कितना टैक्स बनता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसके बाद हम जाएंगे क्या नाम है यहाँ अदर्स में कोई ना कोई आपको अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी है, ज़ीरो करें या कुछ भी एंटर करने के बाद कैलकुलेट कर दें। अच्छा, आपने जब कैलकुलेट कर दिया वो कैलकुलेट हो जाएगा, ऊपर आपको दो जगह और भी काउंटिंग नज़र आएगी। इस टाइप को हम बंद करके अब आएंगे हम टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में। उसमें आप एडजस्टेबल टैक्स, उससे पहले आप कंपटीशन में जाएंगे। कंपटीशन में जाने के बाद आपको पता चलेगा जो आपने अभी मतलब आपकी जो इनकम आपने ज़ाहिर की है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर टैक्स होता तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा होता। अच्छा, ये 114 की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो लेट्स सी आगे चलते हैं। और आगे इसके बाद जो है इसको छोड़ के हम अब आएंगे क्या नाम है दोबारा से बिजनेस में, और यहाँ से अदर्स में। अदर्स में अब हम लिखेंगे यहाँ पे 7 लाख रुपए इनकम है, ठीक है। 7 लाख लिखने के बाद जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किया है, नेटवर्क की वजह से थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ताकि जो है इन चीज़ों को रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो चुका है। अब हम दोबारा इस बिजनेस के टैब को बंद करके टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में जाएंगे। यहाँ से कंपटीशन में जाएंगे। कंपटीशन में वो हमें बता रहा है कि 7 लाख के ऊपर आपको जो है 5 लाख रुपये टैक्स 5,000 रुपये जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये PSID आप ऊपर से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन दिया हुआ है, इसको जैसे ही दबाएंगे तो पहले ये सारी चीज़ें करने के बाद ही ये ओपन होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। पहले तो ये टैक्स आ रहा है, एक बिना टैक्स के भी करके मैंने आपको दिखाया, और ये अभी टैक्स के साथ, ठीक है। इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। अच्छा, ये पूरा फॉर्म अलग है और ये वेल्थ स्टेटमेंट एक अलग फॉर्म है। वो 114 है, ये 116 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर आते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपना जो लोग अपना पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर सकते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर देता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म का हिस्सा होता है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये वो वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे, यहाँ पे एड्रेस देखेंगे और यहाँ पे इसकी ये जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं ये आपने पूरी करनी होगी कि कमर्शियल और रेजिडेंट, ETC, हाउस नंबर, फ्लैट, एरिया, स्क्वायर यार्ड कितना है, सिटी कौन सी है, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। सेकंड ऑप्शन है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल का, सेम थिंग के ऊपर आप एड्रेस दोगे, नीचे कमर्शियल, हाउस, फ्लैट है, क्या चीज़ है, एरिया 100 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। इस तरह से जो भी आपका होगा सिटी लिखेंगे। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन, उस पर आप अपना बिज़नेस कैपिटल यानी आपके नाम पर कोई बिज़नेस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसका नाम आप यहाँ पे लिख के शो करोगे, फिर उसकी वैल्यू होगी। जैसे हम फेसबुक में अपना इस पर FBR पे हम अपना जब क्या करते हैं मतलब कोई जिस नाम से बिज़नेस करते हैं वो नाम यहाँ पे देके इसकी वैल्यू लिख देंगे। इसकी वैल्यू निकालने का आसान तरीका यही है कि अगर कोई आपके पास बिज़नेस है और आपको कोई कहे कि आप सेल करो तो आप उसकी वैल्यू एक लगाई होगी आपने, वो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल आपने नाम देना होता है और यहाँ से जो अमाउंट है वो डाल देते, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट नॉन बिजनेस होता है, एनिमल्स होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ है तो उनकी वैल्यू डाल दें यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट जो है अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से प्लस का बटन दबाओगे, IBN नंबर, IBFT नंबर, ठीक है। और यहाँ से कॉन्टैक्ट जो है ये बाउंड है, सर्टिफिकेट है, करंट सेविंग सर्टिफिकेट है या नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, किस बैंक में है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। इस ऑप्शन के बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें किसी ने उधार वगैरह लिया हो भाई से तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हम नंबर प्लेट पे लगाते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आपने प्राइवेट और कमर्शियल है, मेकर कौन है, मॉडल कौन सा, इंजन कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ के इसके साथ ऐड कर देनी है जहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे हैंड कैश पे। वो तो अभी आपको पता होगा कि कितना है, उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। और अदर एसेट्स में अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे आके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करेंगे और दिखाएंगे भी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे तकरीबन यही चीज़ें हैं और अभी हम आएंगे पहले यहाँ पर कुछ अमाउंट इंटर कर देते हैं। यानी अब मेरे पास हैंड कैश में कोई 10 लाख रुपये पड़े हैं, ठीक है। 1 लाख, ये 10 लाख। तो ये क्या करना है कि इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ये अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो इसको हम एसेट्स में शो करना चाहिए तो वहाँ पे हो जाएगा।
अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम आएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी इनकम बताएंगे, यानी हमारी जो है इनकम कितनी थी, 7 लाख रुपए मैंने वहाँ पे लिखे थे। ठीक है, तो ये काउंटिंग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको ले जाएगा नीचे, वो बताएगा कि रिकन्सल्ट अमाउंट इतनी आ रही है। ठीक है, ये क्यों आ रही है इसको भी चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको जाएगा एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस पे आप इसको क्या करोगे, अपनी टैक्स जो है अपने हवाले से जो भी आपके पास इसमें से डिटेल हो, रेंट कितना देते हैं वो टोटल 12 महीने का करके बता दें, रेट टैक्सेस चार्जेस चेस वगैरह कुछ इस तरह के मामला थे, तो उसमें भी आप अपना यहाँ पे अमाउंट वैल्यू वगैरह शो कर दें जो एक्सपेंसेस हों आपके। व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है वो भी आप बाहर से करवा सकते हैं, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, टेलीनॉर है, एसेट्स है, तो ये एसेट इंश्योरेंस सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कर लेनी है, अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने इनकी सामने ही अपनी अमाउंट जो है आपने खर्च किया वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, उसके बाद हम नीचे आएंगे। मैं हमेशा डायरेक्टली वो करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए अपने एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ। अच्छा, उसको मैंने फिर कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद क्या हो गया, जी हाँ हो गया है। ठीक है, और अब हम जाएंगे तीसरे डिपार्टमेंट में। तीसरे डिपार्टमेंट से मुराद कि रिकन्सलेशन ऑफ सॉरी रिकन्साइल में हम जब ये अमाउंट डालेंगे तो अब एक्सपेंसेस में हमने 2 डाल दिए, उसके बाद हम अनरिकन्साइल्ड अमाउंट में आएंगे। यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपके 7 लाख रुपए थे तो आपने जो 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, अभी आपके 5 लाख बकाया हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे जस्ट और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसका 0 होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रिटर्न जो है वो आपकी सबमिट नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि मैं सही समझा रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं, और इसके बाद जो है एट्रीब्यूट में ये बिज़नेस 1 है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो बता देंगे हमें कि क्या चीज़ है। अच्छा सॉरी, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अदर्स, सॉरी अदर्स करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन ना मिला हो तो एटलीस्ट इसको आप ज़रूर सेलेक्ट करें। अच्छा, इसको करने के बाद हम इसको सिंपल सा सेव करेंगे और सबमिट के उस पर चले जाएंगे। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इन एडमिटेड इनकम टैक्स अगेंस्ट दी फ्लां कोड जो है, जो हमने डेटा डाला था उसमें जो आपकी बन रही है टैक्स लाइबिलिटीज़ उसको पे करें, देन यू विल बी गेट द सबमिशन। ठीक है, ऑफ दिस फॉर्म। तो ये उसका एरर आ रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है तो यहाँ पे कंपटीशन में जाएंगे तो वो बता रहा होगा हमें जी आपके कंपटीशन में तकरीबन 5,000 रुपये अभी आ रहे हैं जो आपने FBR को पे करने हैं। ठीक है, ये टैक्स चार्जेबल भी है और इसको एडमिटेड टैक्स भी कहते हैं। अब इन्होंने एक यहाँ पे एक मतलब वो दे दिए PS ID, यहाँ से आप जस्ट इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डेटा आ जाएगा, ये अमाउंट आएगा, जस्ट यहाँ से जनरेट दी PS ID, तो ये जनरेट हो जाएगा, समझ लें। और आपको SMS वगैरह सारी ईमेल भी आ जाएगा, SMS भी आ जाएगा कि आपने चालान क्रिएट कर लिया है। जैसे आप इसको क्लियर करोगे देन जो ऊपर ये बटन है क्या नाम है सबमिट का, इसको दबाओगे तो वेरिफिकेशन मांगेगा, और वेरिफिकेशन देंगे तो उसके बाद आपकी ये जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें, और अगर फिर भी आपके कोई सवालात रह गए हों तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।